हेलो स्टूडेंट, जैसे आपने लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन, लास्ट वाले लेक्चर में। अभी इसका आगे का पार्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन का भी आपने देखा कि व्हाट इज मोशन। मोशन मतलब जब कोई भी बॉडी मूविंग है। तो न्यूटन ने जो है 3 लॉज बनाए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट लॉ जो था वो किसके ऊपर डिपेंड था? इनर्शिया। वो किसके ऊपर डिपेंड था? इनर्शिया। वो क्या बोल रहे हैं? What the Newton is saying, when the body is at rest, when the body is at motion, it will remain same until and unless some external unbalanced force is applying on it. समझ में आ रहा है? ओके मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये तो देखो, अगर मुझे ऐसे चलना है तो मैं चल सकती हूँ, ये वॉलंटरी मोशन हो गई मेरी, राइट। बट अभी जैसे ही ये एक डायरी है, अगर डायरी अगर इस पोजीशन में है तो ये इसी पोजीशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अभी जैसे एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया, अनबैलेंस फोर्स था, इसके लिए वो ऊपर जाके फिर से मेरे हाथ में। समझ में आ रहा है? दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अभी देखो सेकेंड लॉ क्या है। ओके पहले लॉ में देखो हमने क्या किया है, जैसे कि फर्स्ट लॉ जो है यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड इनर्शिया, ये इसके की पॉइंट है। ये याद रखना, आपको हमेशा एमसीक्यू में आता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज डिपेंड ऑन द विच प्रिंसिपल, सो दैट इज अ विच टेंडेंसी और विच प्रिंसिपल, दैट इज द इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? जैसे हर एक बॉडी का अपना रेजिस्टेंस होता है कि वो कितना फोर्स होल्ड कर सकता है। अभी देखो सिंपल सी बात है, ये एक बुक है, ओके, और ये दूसरा एक बॉटल है, ठीक है। ये बुक का वेट बॉटल से बहुत कम है। अभी देखो ये बॉटल खाली है, तो अगर मुझे उसको ऊपर फेंकना होगा तो क्या मुझे उतना ही लगेगा फोर्स? नहीं, राइट। ये देखो मैं उसको आराम से इसे ऊपर फेंक सकती हूँ क्योंकि वो खाली है। बट ये जब बुक को मैं ये कर रही हूँ तो मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। समझ में? और ये सिर्फ अप और डाउन में नहीं होगा, ये लाइक लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सब जगह पे होगा। समझ में? सो दैट इज द इनर्शिया। सेकेंड लॉ किसके ऊपर डिपेंड है? राइट, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम वो होता है कि जब हम कोई मूवमेंट करते हैं, जैसे आपने वो रिंगा रिंगा रोजेस खेला होगा, उसमें आपने ऐसा ऐसा, या आपने हुला हुप खेला होगा तो उसमें आपने ऐसा 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 डांस किया होगा, राइट। तो अगर मैं वो फास्ट डांस कर रही हूँ तो मैं उतने ही जल्दी फास्टली में गिर भी सकती हूँ। गॉट इट? जैसे अगर हम स्पीडली बहुत रनिंग कर रहे हैं तो हमारे हार्ट बीट क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज अ मोमेंटम। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स? जैसे कि चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी किसके ऊपर डिपेंड होती है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अभी सिंपल से देखो, अगर मैं इस तरीके से ऐसे भाग रही हूँ तो मैं ऐसे भाग रही हूँ तो मैं ऐसे ही जाऊँ। ऐसा पॉसिबल है? कब मैं मेरे पैर आगे, मतलब मैं ऐसे करके भाग रही हूँ लेकिन मैं पीछे जा रही हूँ, पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में? तो दैट इज अ थिंग, मैं जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाऊंगी, जैसे अभी अगर मैं ये नोटबुक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगा रही हूँ तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, अगर मैं उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। समझ में? और ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका मास से रिलेटेड, या मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम ऐसा लिखते हैं, वेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ? या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अंडरस्टूड? ये दोनों इसी के फॉर्मूले हैं। देन थर्ड लॉ तो बहुत आसान है, वो आप डेली यूज करते हो। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बराबर? जैसे मम्मी ने कुछ आपको मार के फेंका, आप उसको कैच करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, करते हो। या आपके फ्रेंड ने अगर आपको मारा, आप उसको उतनी स्पीड से मारते हो कि नहीं मारते हो? सो दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? ये उसका थर्ड लॉ है। ठीक है, अभी देखो ये जो थर्ड लॉ है इसको हम किसी भी इसमें कर सकते हैं कि अगर मैंने बहुत गाड़ी अगर फास्ट स्पीड से चला रही हूँ और मैंने जोर से ब्रेक दाबा तो मैं उल्टा ही गिरने वाली हूँ। अंडरस्टूड? सो दीज आर द थ्री लॉज ऑफ मोशन। अभी इसके कुछ इक्वेशंस भी है, इसके जो इक्वेशंस है दे आर वेरी इजी, वी आर गोइंग टू लेट्स सी दैट।
ओके, फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको, ये जो इक्वेशन है उसको क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ इक्वेशन। व्हाट वी आर सेइंग इट? राइट। ओके, जैसे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस, क्या है वो फर्स्ट इक्वेशन? u प्लस 8। अभी देखो यहाँ पे u क्या है? सो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्या है v? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? ओके, मैं आपको सब समझाती हूँ। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। ओके, सुनना। ओके, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसमें क्या है कि अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका पहले मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे मालूम होना चाहिए। देन a इज एक्सेलरेशन एंड t इज इक्वल टू टाइम। इस केस में जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ? 0, क्योंकि मैं इसी जगह पे खड़ी हूँ, राइट। जब मैं चलना स्टार्ट करूंगी, हाँ, तो ये वेलोसिटी मेरी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ से वहां तक गई तो उस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी स्टॉप हो जाएगी, तो वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। तो मैं अभी, ये डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, तो इसमें हम एक्सेलरेशन काउंट करेंगे। गॉट इट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये फिर इनटू टाइम में करूंगी। ये हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन। अंडरस्टूड? ओके, सेकंड क्या है? अभी देखो यहाँ पे सब जगह पे यही आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, एक आपको एक वर्ड आएगा, लेटर आएगा, दैट इज एस। एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय। सेकंड क्या है? अभी देखो एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एस क्या है? एस मतलब मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या रहेगा? कैसे निकालूंगी मैं? यू टी, यू क्या है? राइट, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टी इज टाइम, 1/2 a is right and t is again time. समझा? तो ut plus 1/2 at square is equal to displacement. समझा? Okay. Now the third law is v square is equal to u square plus 2as. समझ में आ रहा है? देखो v square क्या है? अभी v क्या है? राइट, u क्या है? राइट, ये 2 क्या है? उसका कोएफिशिएंट है, सिंपल। ये क्या है? एक्सेलरेशन। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये याद रहेगा। देखो हमने बहुत ही थोड़ा सा पढ़ा है आज। 3 लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ के। ओके, पहला लॉ क्या था? इनर्शिया के बारे में था। When the body is at rest or at motion, it will still remain at same until and unless some external unbalanced force is applying on it. जब तक कोई बॉडी रेस्ट पे है या कोई बॉडी मोशन पे है, वो वैसे ही रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। समझ में? दूसरा लॉ क्या है? हाँ, मोमेंटम के बारे में क्या था? चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑफ द बॉडी एंड इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके लॉज क्या है? फर्स्ट क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। सेकेंड क्या है? हाँ, s इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। थर्ड क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आया? ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।